अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल एकेडेमिया एक्सप्लोरर में वेलकम करता हूं। व्यूअर्स, हमारा आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। आपने गौर से समझना है। वापडा टू जनरेटर शिफ्टिंग के लिए ऑटोमेटिक एक रिले हमारे पास इस वक्त पड़ी हुई है। अगर आप इस रिले को यूज करते हैं तो आपको मैन्युअली वापडा की सप्लाई को जनरेटर पर लाने की या जनरेटर की सप्लाई को वापडा पर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत आसान है इस रिले को इस्तेमाल करना। बेसिकली इस वक्त ये जो आपको ये रिले नज़र आ रही है, इस रिले के आपको दो पॉइंट इस तरफ नज़र आ रहे हैं जहाँ पे हमने तारें लगाई हुई हैं। अगर मैं इसके कवर को उतार दूँ तो ये मैंने प्लास्टिक का इसका कवर उतार दिया। 2 पॉइंट ये हैं जिस पे तारें लगी हुई हैं, ये वो 2 पॉइंट हैं जो आगे लोड की तरफ शिफ्ट होंगे। यानी ये जो 2 तारें होंगी, ये लोड की तरफ जाएँगी या वायरिंग की जो आगे घर की, फैक्ट्री की या जिधर यूज़ कर रहे हैं, उस तरफ ये लोड की पोज़ीशन की तरफ ये 2 तारें जाएँगी। उसके बाद व्यूअर्स, इसकी इस तरफ ये जो 2 तारें आपको नज़र आ रही हैं या ये जो आपको 2 पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ये 2 पॉइंट वापडा की सप्लाई का इनपुट होगा। यानी हम यहाँ पर वापडा की सप्लाई देंगे। इन 2 पॉइंटों पर वापडा की सप्लाई आएगी, लाइन और न्यूट्रल। इधर से लाइन और न्यूट्रल आउट होकर आगे लोड की तरफ जाएगी। इसे जोड़ते वक्त आपने एक ख्याल करना है कि अगर इधर लाइन का सीक्वेंस पहला है और न्यूट्रल दूसरे नंबर पे है, तो आउट में भी लाजमी तौर पे लाइन पहले नंबर पे रखिएगा और न्यूट्रल को दूसरे नंबर पे रखिएगा। यानी सीक्वेंस इसका चेंज नहीं करना आपने। ये मैंने आपको इस ऑटोमेटिक चेंज ओवर रिले के 4 पॉइंट बता दिए। 2 पॉइंट इसके इनपुट के हो गए, वापडा की सप्लाई मिलेगी। 2 पॉइंट इसकी आउटपुट के हो गए, इधर लोड मिलेगा। उसके अलावा व्यूअर्स, इसके 4 पॉइंट और हैं। आप कैमरे में देख सकते हैं कि एक पॉइंट ये है, ये इसकी रिले का पॉइंट है। ये एक पॉइंट इसका जनरेटर की सप्लाई का है। इसी तरह के 2 पॉइंट इस तरफ भी आपको नज़र आ रहे हैं कि ये इसकी जनरेटर की सप्लाई का पॉइंट है और ये इसकी रिले का पॉइंट है। आपने क्या करना है, यहाँ से एक तार कनेक्ट करनी है इस कॉइल की सप्लाई के साथ और इधर से भी आपने एक तार निकाल के कनेक्ट करनी है इस कॉइल की सप्लाई के साथ। जैसे ही जनरेटर की 2 तारों पर जनरेटर की सप्लाई आएगी, ये कॉइल इसकी एनर्जाइज हो जाएगी। जब इसकी ये कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी तो ये आपको जो इसका एक पॉइंट ये नजर आ रहा है, ये जिसको अगर आप कैमरे में जरा जूम करके दिखाएं तो ये एक रिले जो इसके पॉइंट ऊपर वाले हैं पहले वो क्लोज हैं। जैसे कॉइल एनर्जाइज होगी तो ये रिले ऐसे नीचे मिल जाएगी। जैसे ये रिले नीचे मिलेगी तो जनरेटर की सप्लाई जो है वो आगे लोड की तरफ जानी शुरू हो जाएगी। और जब आपको इंडिकेट होगा किसी भी बल्ब के ज़रिए या सायरन के ज़रिए कि वापडा की सप्लाई आ गई है, जनरेटर को बंद करेंगे आप। जनरेटर को जैसे ही बंद करेंगे तो इन पॉइंटों पर सप्लाई आनी बंद हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी सप्लाई आनी। ये रिले जो है ये डी एनर्जाइज हो जाएगी। जब ये डी एनर्जाइज हो जाएगी तो इसके ये कॉन्टैक्ट वापस पुराने वाले आ जाएंगे। यानी यहाँ से वापडा की सप्लाई जो है वो आगे लोड को मिलनी शुरू हो जाएगी। तो बहुत आसान है इसे लगाना। ऑटोमेटिक तरीके से ये वापडा से पहले जनरेटर पे शिफ्ट हुआ और फिर जनरेटर से वापडा पर शिफ्ट हुआ। तो इस मकसद के लिए आपने क्या काम किया, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इन पॉइंटों 2 पर, ये वाले जो 2 पॉइंट हैं, इन 2 पॉइंटों पर आपने वापडा की सप्लाई दे दी। ये वाले जो 2 पॉइंट हैं, इन पर आपने लोड की सप्लाई, लोड लगा दिया। उसके बाद इधर वाले 2 पॉइंट शार्ट किए और जनरेटर की एक तार इधर लगा दी। इधर वाले 2 पॉइंट शार्ट किए, जनरेटर की दूसरी तार लगा दी। तो ऑटोमेटिक तरीके से जब तक वापडा मौजूद रहेगा, वापडा की सप्लाई आगे जाती रहेगी। जैसे ही वापडा की सप्लाई ऑफ होगी या बिजली जाएगी, आप जनरेटर ऑन करोगे, इन 2 पॉइंटों पर सप्लाई आनी शुरू होगी, ये कॉइल एनर्जाइज होगी। इस तरह से ये पॉइंट नीचे मिलेंगे और आगे लोड को जनरेटर की सप्लाई चली जाएगी। जब तक जनरेटर ऑन रहेगा ये पॉइंट ऐसे नीचे मिले रहेंगे। जैसे ही आपको इंडिकेट होगा कि वापडा की सप्लाई आ गई है, आप जनरेटर जाके खुद बंद करेंगे। जनरेटर बंद करेंगे, ये कॉइल के पॉइंट ऊपर आ जाएंगे और वापडा की सप्लाई आगे शिफ्ट हो जाएगी। तो ये हमारा एक छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने ऑटोमेटिक चेंज ओवर को देखा, जो वापडा टू जनरेटर और जनरेटर टू वापडा है।